and on we'll go. Welcome back on our YouTube channel, that is JKM Tuition World. Yes, my dear students, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. इसका नाम है डेप्रिसिएशन, राइट? तो लेट अस टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन टुडे. सो सर, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर, ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? इन अ वेरी सिंपल वे बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. जब किसी भी कमोडिटी की वैल्यू में रिडक्शन आता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई टू व्हीलर परचेज किया, या फिर आपने कोई का मोबाइल फ़ोन परचेज किया, या XYZ कोई भी एसेट्स प्रोड्यूस करी, परचेज करी, तो क्या वो एसेट्स जितने रेट्स में आपने खरीदी थी, क्या उतने ही रेट्स में वो वापस बिक जाएगी आफ्टर 1 ईयर? नहीं बिकने वाली, राइट? आफ्टर 2 मंथ्स नहीं बिकने वाली. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लग गया है डेप्रिसिएशन. क्या लगा है बेटा उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन लगा है. दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल, राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है सर वो क्या होती है? तो देखिए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. आपको डेफिनेशन दिख रही है ना? क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. जब किसी असेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट बेटा? अब देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 मैथड हैं. हाउ मेनी मैथड्स वी हैव? 2 मैथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. हाउ मेनी मैथड्स वी हैव? 2 मैथड्स. वन इज बेटा SLM method and another is written down value method, WVM. So we have 2 methods. One is SLM and another is WVM. SLM मेथड क्या होता है और WVM मेथड क्या होता है, इसके बारे में इंडिविजुअली मैं आगे वीडियो में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको. एक्चुअली जो SLM मेथड है इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं. मीन्स इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हर बार प्रिंसिपल वैल्यू पे होगा. प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है सर? मीन जब आपने मशीन परचेज करी तो मशीन की जो परचेज वैल्यू थी वो मीन्स जो आपने मशीन को परचेज करते वक्त जो पेमेंट किया वो उस वाली अमाउंट पर हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा. उसे हम बोलते हैं क्या? SLM मेथड. ईजीएस्ट मेथड है. ईजीएस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बार बार कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, अगर फुल ईयर का है तो वो सारा टाइम फुल ईयर वाला डेप्रिसिएशन आप अप्लाई कर सकते हो. इसीलिए ये मेथड सब बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना? क्योंकि कैलकुलेशन कैसी है? बहुत थोड़ी सी है. अब लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, जनरली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज है वो दे रखा होगा, लेकिन सपोज करो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दे रखा. क्या नहीं दे रखा बेटा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दे रखा. तो देखो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट. मतलब आपकी जो मशीन है या जो भी एसेट है वो कितने रुपए की पड़ी थी, वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप माइनस क्या किया हमने? स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू मीन्स आज जो बची हुई वैल्यू है इसकी, मतलब आज वो कितने रुपए की है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. क्या 10 लाख की मशीन खरीदी, अब 10 साल के बाद मैंने कहा उसकी जो कॉस्ट है, जो मशीन की जो कीमत है वो 1 लाख बची है. इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज़ है. डिवाइड कर देंगे इसको एस्टिमेटेड लाइफ से. मतलब क्वेश्चन में आपको तीनों चीज़ें दे रखी होंगी, गिवन होंगी. क्या? दैट योर कॉस्ट, योर स्क्रैप वैल्यू and your estimated life also. Okay, so at that time you have to do what? You have to prepare accordingly, right?
So you have to just put the values in a formula and that solves. For example, we take one example also. Like for example, the cost is rupees 1 lakh. Okay, the scrap value becomes 20,000 and its estimated life is 10 years. So what is that? 1 lakh minus 20,000 becomes 80,000 divided by 10. तो amount of depreciation calculate हो गया बेटा, it is 8,000. So what is that? It is बेटा 8,000. बहुत easy सा method है ना, easy है. Okay, now let us talk about another one. Suppose if percentage is also not given. अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है. क्या निकालना है? परसेंटेज. हाउ यू कैलकुलेट परसेंटेज? तो देखो डेप्रीसिएशन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है डेप्रीसिएशन, मतलब अभी जो आपने कैलकुलेट किया था ना इस वाले मेथड से जो डेप्रीसिएशन निकला था वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट. उसकी कॉस्ट से उसको डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100. और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से. तो क्या निकल आएगा बेटा? डेप्रीसिएशन निकल आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, देखते हैं डेप्रीसिएशन कितना आ रहा था? 8,000 आ रहा था. 8,000 का डेप्रीसिएशन आ रहा था ना अभी जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन. कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख इंटू 100. सो वी कैंसिल इट विथ 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए. नाउ अगेन 1 2 3 राइट. क्या कर देंगे? तो 1 2 3 कैंसिल हो गया. व्हाट वी हैव 8%. तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? 8% आ गया, जो कि 8% क्या होगा? हमारा डेप्रीसिएशन का परसेंटेज होगा. क्या होगा? डेप्रीसिएशन का परसेंटेज होगा हमारा 8% का. नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन? देखो ये सिर्फ एसएलएम में ही प्रॉब्लम थी. डब्ल्यूडीएम में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फॉर्मूला इनमें से अप्लाई नहीं होता. डब्ल्यूडीएम एक अपने आप में एक सिंपल मेथड है. एसएलएम के अंदर ये दो मेथड्स भी यूज़ होते हैं. अगर क्वेश्चन में हमें परसेंटेज गिवन नहीं है तो ये वाला मेथड लगाएंगे, और अगर डेप्रीसिएशन भी गिवन नहीं है तो ये वाला लगाएंगे. जनरली जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो डेप्रीसिएशन के साथ परसेंटेज वाला गिवन के साथ आएगा. तो इसमें आप तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एसएलएम मेथड से, जिसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. किस वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में. इसलिए नेक्स्ट वीडियो का सब्सक्राइब कर दो. जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप आराम से नोटिफिकेशन ले पाएंगे और उसको देख पाएंगे. सो आई होप यू एंजॉय. थैंक यू फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.